आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट 43 को। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम प्रैक्टिस सीरीज़ चला रहे हैं। देखिए जो ये प्रैक्टिस सीरीज़ है आपके सिर्फ HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही उपयोगी नहीं होगी, अपितु ये आपके UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर, MP असिस्टेंट प्रोफेसर, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्या है ये बेनिफिट रहेगी। साथ में जो स्टूडेंट UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें प्रैक्टिस लगानी है तो वो सीरीज़ को देख सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम किस पर चर्चा करेंगे? हिंदी निबंध पर। तो हिंदी निबंध में जो महत्वपूर्ण लेखक हुए, जो विद्वान हुए, तो उन संबंध में क्या है महत्वपूर्ण हम प्रश्न देखेंगे। साथ ही साथ जो आलोचक हुए उनके विद्वानों के संबंध में या लेखकों के संबंध में क्या कथन रहे, तो उन पर क्या है हमारे प्रश्न रहने वाले हैं। तो जैसा कि एग्ज़ाम का पैटर्न है, कोशिश हमने यही की है हमने जितने भी सेट बनाए हैं कि ऐसे प्रश्न रखे जाएं जिनकी संभावना एग्ज़ाम में आने की है, और जो हम प्रश्न कर रहे हैं और जो हम ऑप्शन दे रहे हैं तो उसमें हम आपको ऑप्शन से जो महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ रहे हैं उनको भी क्या है आपको बताते हैं, ताकि क्या है आपको सारी चीज़ें क्लियर हों। ठीक, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का पहला निबंधकार किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का पहला निबंधकार किसे माना है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं भारतेंदु को, बालकृष्ण भट्ट को, शिव प्रसाद सितारे हिंद को या सदासुख लाल को। तो बात करें रामचंद्र शुक्ल की, देखिए रामचंद्र शुक्ल को सबसे ज़्यादा ख्याति किस में मिली? क्योंकि अगर हम निबंधों को पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा रामचंद्र शुक्ल को जो ख्याति मिली है एक निबंधकार के रूप में और एक आलोचक के रूप में, है ना। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का पहला निबंधकार किसने माना? ऑप्शन है भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, शिव प्रसाद सितारे, सदासुख लाल। तो इन्होंने माना है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक, अगर हम बात करें कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का पहला निबंधकार किसने माना, देखिए याद करनी है आपको चीज़ें। प्रश्न बनते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ठीक है, अब बात करें शिव प्रसाद सितारे हिंद को किसने माना हिंदी का पहला निबंधकार? तो किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक, सदासुख लाल को किसने माना है? तो सदासुख लाल को हिंदी साहित्य का पहला निबंधकार किसने माना है? विश्वनाथ एम ए ने। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो भारतेंदु को किसने माना हिंदी साहित्य का पहला निबंधकार? तो रामचंद्र शुक्ल ने, बालकृष्ण भट्ट को माना लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, शिव प्रसाद सितारे हिंद को माना गणपति चंद्र गुप्त ने, और सदासुख लाल को माना विश्वनाथ एम ए में। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लें कि इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, ये किसका निबंध है? महत्वपूर्ण, आपको निबंध याद रखने हैं। इंग्लिश पढ़े तो बाबू हुए किसका निबंध है? बालकृष्ण भट्ट का, लाला श्रीनिवास दास का, भारतेंदु का, राधाचरण गोस्वामी का। तो इंग्लिश पढ़े बाबू होए तो ये किसका निबंध है? बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट के ऐसे कई सारे निबंध हैं जहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसे मेला ठेला, इनके निबंध देख लेते हैं। मेला ठेला, खटका, खटका, महिला स्वातंत्र्य, महिला स्वातंत्र्य, चली सो चली, चली सो चली, देवताओं से मेरी बातचीत, देवताओं से मेरी बातचीत, मेरी बातचीत, राजा और प्रजा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था, कृषकों की दुर्वस्था, कृषकों की दुरावस्था। ठीक है, तो ये क्या है किसके निबंध है? बालकृष्ण भट्ट के। एक इनका निबंध जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये इनके निबंध हैं। किसके? बालकृष्ण भट्ट के।
अब बात करें हम लाला श्रीनिवास दास पर, तो लाला श्रीनिवास दास के भी क्या है हम देख लेंगे कि इनके कितने निबंध हैं। तो इनका निबंध है, एक तो है सदाचरण और भरतखंड की समृद्धि, भरतखंड की समृद्धि। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में जाने तो इनके निबंध देख लें। प्रश्न बनते हैं जैसे होली, ये यूजीसी नेट में पूछा गया था, होली हो गई, ठीक है। श्रुति रहस्य हो गया, श्रुति रहस्य, त्योहार, रामायण का समय, रामायण का समय, ठीक। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। राधाचरण गोस्वामी के निबंधों को देखें तो इनके निबंध कौन से हैं तो देख लेते हैं। यमलोक की यात्रा महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न बन जाए यमलोक की यात्रा किसका निबंध है, तो किसका है ये निबंध? राधाचरण गोस्वामी का, ठीक है। किसका है? राधाचरण गोस्वामी का, ठीक। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, धोखा, खुशामद, बात, होली है, जुआ निबंध किसके हैं? देखिए जो ये निबंध हैं जैसे धोखा होगा, खुशामद, बात, होली है, जुआ, ये निबंध महत्वपूर्ण हैं और आपको इसके राइटर बताने हैं कौन है, बाल मुकुंद गुप्त हैं या प्रताप नारायण मिश्र हैं या फिर गोविंद नारायण मिश्र हैं, माधव प्रसाद मिश्र हैं। तो बात करें धोखा, खुशामद और होली है कि तो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। ध्यान देंगे कौन है इसके? प्रताप नारायण मिश्र। अगर हम बात करें गोविंद नारायण मिश्र की, तो गोविंद नारायण मिश्र के कौन से निबंध हैं? तो इनके भी निबंध देख लेते हैं कौन से हैं। प्राकृत विचार, प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार, कवि और चित्रकार, ये किसके हैं? गोविंद नारायण मिश्र के, ठीक। बाल मुकुंद गुप्त के अगर हम निबंधों की बात करें तो इनके जो निबंध हैं जैसे शिव शंभू के चिट्ठे आपने पढ़े भी होंगे, वो प्रसिद्ध हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे, ठीक है, या चिट्ठे और खत, चिट्ठे और खत किसके हैं? बाल मुकुंद गुप्त के। माधव प्रसाद मिश्र के विषय में जाने तो इनके भी हम निबंध देख लेते हैं। रामलीला, रामलीला परीक्षा, रामलीला परीक्षा, धृति, क्षमा, ठीक है, ये किसके हैं? माधव प्रसाद मिश्र के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने निबंधों को जाना, अब हम बात कर लेते हैं बाल मुकुंद गुप्त और गोविंद नारायण मिश्र के एक कंट्रोवर्सी हुई थी, क्यों हुई थी उस संबंध में भी ये प्रसिद्ध भी है कि जो बाल मुकुंद गुप्त हैं, जो बाल मुकुंद गुप्त हैं, इन्होंने क्या है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो अनिश्चितता शब्द था उस संबंध में इन्होंने अपने आलोचना को प्रस्तुत किया था। तो जिस पर ऐसा कहा जाता है कि गोविंद नारायण मिश्र ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने, उस लेख का नाम क्या था? आत्माराम की टेंटें। इस संबंध में हमने आगे प्रश्न भी लिखा है। तो बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, का जो अनिश्चितता जो शब्द था, याद रखेंगे यहाँ से प्रश्न बनता है। अनिश्चितता शब्द को लेकर क्या है, इन्होंने आलोचना की थी, किन्होंने? बाल मुकुंद गुप्त ने, ठीक है। जिस पर देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी प्रत्युत्तर इसका दिया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने देखिए नाम बदलकर क्या नाम रखा था, इन्होंने जो प्रत्युत्तर दिया तो नाम इन्होंने लिखा था कल्लू अलैत,
ध्यान रखेंगे प्रश्न बनता है यहाँ से, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अपना प्रत्युत्तर दिया है कल्लू अलहद के नाम से। एक लेख लिखा जिसका नाम है सरगो नरक ठेकना नाही। ठीक है, सरगो नरक ठेकाना नहीं। ठीक, अब देखिए ये तो गई महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात। जब गोविंद नारायण मिश्र ने अपना जो लेख लिखा आत्मा राम की टें, आत्मा राम की टें, ठीक है, तो इन्होंने क्या है, गोविंद नारायण मिश्र ने ये लेख लिखा किसके ऊपर, बाल मुकुंद गुप्त के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी को एक तरह से कहें इनका सपोर्ट किया था और बाल मुकुंद गुप्त को प्रत्युत्तर दिया था। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, किस विषय पर हुई थी और ऐसा क्या इसके पीछे क्या कारण रहा, तो अनिश्चितता शब्द को लेकर क्या इन्होंने आलोचना की थी, जिसका प्रत्युत्तर दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कल्लू अलहद के नाम से जो लेख लिखा सरगो नरक ठेकाना नाही। उसके बाद गोविंद नारायण मिश्र ने बाल मुकुंद गुप्त की एक तरह से कहें भर्त्सना की या फिर उनकी आलोचना का प्रत्युत्तर दिया। तो उन्होंने जो लेख लिखा उसका नाम है आत्मा राम की टें। यहाँ से प्रश्न आप देखिए, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अभी नाम देख ले तो एकदम से दिमाग में आया कि आपको ये चीज़ भी बता दें, हालांकि हमने इस पर प्रश्न बनाया हुआ है, तो वहाँ पर क्या आपका दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि संपत्ति शास्त्र और नाट्य शास्त्र किसके निबंध है। महत्वपूर्ण संपत्ति शास्त्र और नाट्य शास्त्र किसके निबंध है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के, श्याम सुंदर दास के, पूर्ण सिंह के या फिर पदम सिंह शर्मा के। तो देखिए किसके हैं ये, महावीर प्रसाद द्विवेदी के। इसके साथ इनके और भी निबंध है, देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि रसग रंजन किसकी है, तो किसकी है ये, महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृति है। लेखांजलि, लेखांजलि, कालिदास के समय का भारत। महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछा जाता है कि कालिदास के समय का भारत किसका निबंध है, किस समय का भारत। भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण। महाकवि का याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पूछा जाता है, प्रभात वर्णन। ठीक है, दमयंती का चंद्रोपालांब लिख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है इनका। दमयंती का चंद्रोपालंब, ठीक है, लंब। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपत्ति शास्त्र, नाट्य शास्त्र है, इसके साथ इनका रसग रंजन, लेखांजलि, कालिदास के समय का भारत, भाषा और व्याकरण, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्रोपालंब। ठीक है, तो इनके निबंध हैं। अब देख लीजिए, हम श्याम सुंदर दास के विषय में देख लेते हैं कि इनके निबंध कौन से हैं। तो इनके निबंध देख लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा साहित्यालोचन, ये कई बार पूछा जाता है और कन्फ्यूजन भी साहित्यालोचन को लेकर ही होती है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, श्याम सुंदर दास ने लिखा है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके साथ इनके और भी निबंध हैं, जैसे साहित्य की विशेषताएं, साहित्य की विशेषताएं, साहित्य की विशेषताएं। ठीक है, समाज और साहित्य, समाज और साहित्य। देखिए अध्यापक पूर्ण सिंह को तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे, इनकी जो ख्याति है इनके निबंधों से ही है। इनकी 6 निबंध थे जिसमें इन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली थी 6 निबंधों में ही। तो सबसे पहले आचरण की सभ्यता, ध्यान रखेंगे इनके निबंधों को। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम,
प्रेम, सच्ची वीरता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। तो ये इनके क्या हैं, 6 निबंध हैं। ठीक है, और बात करें हम पद्म सिंह शर्मा के विषय में, तो इनके भी हम लेख को देख लेते हैं। तो इनका महत्वपूर्ण है पद्म पराग, ध्यान रखेंगे, पद्म पराग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चारों विद्वानों के जो महत्वपूर्ण कथन थे उनको देखा। अब चलते हैं, सॉरी कथन नहीं, जो रचनाएं हैं इनकी, जो साहित्य है उनको देखा। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कछुआ धर्म किसका निबंध है? महत्वपूर्ण, कछुआ धर्म किसका निबंध है? तो किसका है ये? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू गुलाब राय, चतुरसेन शास्त्री, शांतिप्रिय द्विवेदी। तो किसका है ये? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनका और भी है निबंध, जैसे मारेसी मोही कुंठाप, ये पूछे जाते हैं। मारेसी मोही कुंठाव, अमंगल के स्थान, अमंगल के स्थान, विक्रमोर्वशी की मूल कथा, विक्रमोर्वशी की मूल कथा, ये इनके निबंध हैं। ठीक, अब हम देखें बाबू गुलाब राय के जो महत्वपूर्ण निबंध हैं उनको भी देख लेते हैं। तो इनका आपने एक ठलुआ क्लब पढ़ा होगा, बाबू गुलाब राय का ठलुआ क्लब, और तो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है इनका ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब कुछ उथले कुछ गहरे, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे निबंध, मन की बातें, और इनकी महत्वपूर्ण एक रचना है, क्या है वो? मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगर हम बात करें शांतिप्रिय द्विवेदी के विषय में, तो इनके भी हम निबंध देख लेते हैं। तो इनके निबंध हैं कवि और काव्य, कवि और काव्य, संचारिणी, यहाँ से बनता है प्रश्न, संचारिणी किसकी रचना है? संचारिणी, युग और साहित्य, तो ये किसके निबंध हो गए? शांतिप्रिय द्विवेदी के। अगर हम बात करें चतुरसेन शास्त्री की, तो चतुरसेन शास्त्री के भी हम निबंधों को एक नज़र देख लेते हैं। प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो इनकी है खाल की हाय, महत्वपूर्ण, खाल की हाय, अंतःस्थल, अंतःस्थल, तरलांगिनी, तरलांगिनी, खाल की जो हाय इसके आगे लिख लीजिए मरी खाल की हाय है, इसकी पूरी इसका नाम क्या है? मरी खाल की हाय। ठीक है, तो ये किसके निबंध हो गए? चतुरसेन शास्त्री के। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का स्टील कहा है? तो किसे ये इन्होंने उपाधि दी है या फिर उपमा दी है? तो ये दी है बालकृष्ण भट्ट को, बालकृष्ण भट्ट को। और प्रताप नारायण मिश्र को इन्होंने क्या बोला है? रामचंद्र शुक्ल ने एडिशन। तो ध्यान देंगे, प्रश्न ऐसे भी बनते हैं। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने किया कहा है? महत्वपूर्ण है, रामचंद्र शुक्ल ने, नगेंद्र ने, नामवर सिंह ने, बालमुकुंद गुप्त ने। तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखिए, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि एक जो कंट्रोवर्सी हुई थी बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी और गोविंद नारायण मिश्र के बीच में, तो इस संबंध में हमने आपको संक्षेप में बता दिया। अब वही प्रश्न है कि आत्माराम की टेंटे का नामक निबंध किसका है, तो ये किसका है, गोविंद नारायण मिश्र का। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है, ये चीज़ आपने दिमाग में बैठाएंगे आप। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 2 में कितने निबंध हैं? महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात, चिंतामणि के कितने भाग हैं, उनका जो प्रकाशन है कब हुआ, कैसे हुआ, तो बता दें आपको कि इसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। अगर हम बात करें पहले भाग की, लिख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले का जो प्रकाशन हुआ वो कब हुआ? 1939 में। दूसरे का हुआ 1945 में। तीसरे का हुआ 1983 में और चौथे का हुआ 2004 में। अगर हम बात करें कि इनका संपादन कार्य किसने किया, तो पहले का किया था शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने, ध्यान देंगे। दूसरे का किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न बनते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, तीसरे का किया था नामवर सिंह ने और चौथे का किसने किया था? 2 लोगों ने किया है, कुसुम चतुर्वेदी, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह, ओम प्रकाश सिंह। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इनमें कितने भाग हैं। तो सबसे पहले भाग में कितने निबंध देखने को मिलते हैं? 17। ठीक है, दूसरे में कितने हैं? 3, तीसरे में है 21 और चौथे में कितने हैं? 47। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उत्तर प्राप्त हो ही गया होगा कि दूसरे में कितने हैं? 3 निबंध हैं। तो तीनों निबंधों के नाम, जैसा कि एक का नाम है काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद। ध्यान देंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी हमारा कथन से है, तो देख लेते हैं कि हिंदी गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। यह कथन मिसप्रिंट हुआ, यह कथन किस विद्वान ने कहा, तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर क्या कहा है कि हिंदी गद्य कवियों लेखकों की कसौटी है, यानी कि जो लेखक के विचार हैं, जो उनकी विचारधारा है, उनको वो क्या है, अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। सहज किस में हो पाते हैं? गद्य में। ठीक है, कथा साहित्य हैं। तो इन सब की भी कसौटी क्या है? निबंध। अब देखिए, निबंध को इतनी महत्ता क्यों दी गई है? क्योंकि निबंध में क्या है, जो लेखक होता है वो अपनी विचारधारा को, अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करता है, और वो भी ऐसे ऐसे उदाहरणों से कि आप सोचने पे विवश हो जाएंगे कि इन्होंने इस चीज़ का उदाहरण लिया और इस चीज़ को इन्होंने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कैसे कर दिया, है ना, व्याख्या इन्होंने कैसे कर दी और क्या तर्क वितर्क दिया। तो यहाँ पर आप देखिए, एक लेखक की तर्क वितर्क की शक्ति, चिंतन मनन की शक्ति, विचारधारा, मानसिकता का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आपको देखने को मिल जाता है ना। तो रामचंद्र शुक्ल महान आलोचक माने जाते हैं, लेकिन जब आप उनके निबंध पढ़ेंगे तो देखिए उन्होंने जो निबंध दिए हैं कैसे सैद्धांतिक व्याख्या करके व्यवहारिक रूप में उनको दिखलाया है। तो ये कला होती है निबंध में। निबंध में क्या है, लेखक स्वयं से ही बात करता है। ठीक है, स्वयं से ही बातें करता है, स्वयं का ही आत्मसंशोधन करता है। ठीक है, कि उसकी विचारधारा क्या है, समाज में जो चीज़ें घटित हो रही हैं उनका एकदम से विश्लेषण करना, उनका अध्ययन करना, और फिर उनमें से क्या चीज़ें हैं जो उसे एकदम से कचोट जाती हैं, उनके मन को लग जाती हैं, तो उसमें आप वो लोग लिखते हैं। अब देखिए, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम ले लें, हजारी प्रसाद द्विवेदी के आप निबंध देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। सीधी सी बात, एक नाखून के ऊपर ही उन्होंने इतनी अच्छी व्याख्या कर डाली, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें जो लेखक है, जो विद्वान है, वो आत्म संशोधन करता है और अपने विचारों को नए नए तर्क के साथ, नई नई एक तरह से उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। ठीक है, अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करता है, अपने गांभीर्य को दर्शाता है ना। देखिए, निबंध में क्या होता है, जब आप निबंध पढ़ते हैं तो निबंध हर किसी के समझ में नहीं आते।
बोरिंग भी लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई कहानी नहीं होती है। उसमें क्या है, लेखक खुद से बातें कर रहा है और खुद को इन सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है समाज से, राजनीति से, ठीक है। तो वो उसका क्षेत्र है कि वो उस चीज़ को किससे कनेक्ट करना चाहता है। तो इसे समझने के लिए क्या है, हमें उसकी गहनता को समझना आवश्यक है कि ये जो बातें कही जा रही हैं वो क्यों कही जा रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, एक लेखक की, एक विद्वान की जो कसौटी है या फिर उसके लेखन की जो कला है वो कब दर्शाती है, निबंध से, है ना। तो ये कथन किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि रामचंद्र शुक्ल का पहला निबंध कौन सा है। महत्वपूर्ण, रामचंद्र शुक्ल का पहला निबंध कौन सा है, तो साहित्य कविता क्या है, चिंतामणि ठलुआ कलम। तो देखिए, इनका पहला जो निबंध था वो था साहित्य। ध्यान देंगे, जो किस में प्रकाशित हुआ था, सरस्वती पत्रिका में सन 1904 में ये प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करें कविता क्या है, तो कविता क्या भी इनकी निबंध है, लेकिन इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1909 में हुआ था। किस में हुआ था, तो इसका भी प्रकाशन किस में हुआ है, सरस्वती पत्रिका में हुआ है, ठीक है। चिंतामणि तो जैसे मैंने आपको बताया, इसके 4 भाग हैं। पहले 4 भागों का प्रकाशन पहले का हुआ था 1939 में, दूसरे का 1945 में, तीसरे का 1983 में और चौथे का हुआ था 2004 में। पहले के जो संपादक थे वो कौन थे, रामचंद्र शुक्ल। दूसरे के थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नामवर सिंह तीसरे के थे, और कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ये कौन से उसके थे, चौथा जो चिंतामणि का भाग का संपादन किया तो उसके संपादक रहे, ठीक है। ठलुआ क्लब, तो ये किसकी रचना है, सीधी सी बात है, हमने इस पे प्रश्न करा दिया। ठलुआ क्लब तो ये बाबू गुलाब राय की। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, चिंतामणि 4 का संपादन किसने किया। देखिए, इससे पहले ही हमने आपको सारी चीज़ें बता दी, तो किसने किया है, ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी ने, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न भी हमारा कथन से है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, ठीक है। तो ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ पर देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने आत्मा की मुक्तावस्था यानी कि आत्मा की जो विशेषता है उसको प्रदर्शित किया है, साथ में हृदय की क्या विशेषता रहती है, हृदय का क्या रोल रहता है, उसको इन्होंने क्या है अपनी विचारधारा या अपनी शाब्दिक अर्थों के द्वारा प्रस्तुत किया है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि हिंदी साहित्य में कौन ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए, ललित निबंधकार इसमें आपको बताने हैं कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या गुलाब राय हैं, यशपाल हैं। तो कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्धि किस लिए हुए हैं, अपने ललित निबंधों के लिए। ललित निबंध से क्या तात्पर्य है कि इसमें क्या है, गांधीर्य के दर्शन होते हैं, गंभीर चिंतन मनन के दर्शन होते हैं, ठीक है। जो उनकी मानसिकता है उनको साहित्यिक रूप में विश्लेषित करके प्रस्तुत करना। मैंने आपको बताया ना कि कैसे भी कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं ये, और उस पर उनकी जो विचारधारा होती है अलग दिखती है, ठीक है। तो ललित निबंधों में आप देखिए गंभीर चिंतन शक्ति बहुत होती है ना, उन पर मनन करने की आवश्यकता होती है। तो ललित निबंधकार के रूप में कौन जाने जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलते अपने अगले प्रश्न पर। तो विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध कौन सा है, महत्वपूर्ण। तो देखिए, विद्यानिवास मिश्र हो गए, कुबेरनाथ राय हो गए, तो ये लोग सब कौन है, ललित निबंधकार ये माने जाते हैं। अब बात कर रहे हैं, ये प्रश्न बनते भी हैं कि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध कौन सा है, कि चितवन की छाँव में, यहाँ पे चितवन होगा, ठीक है, ध्यान देंगे। चितवन की छाँव में, हल्दी दूब, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सिरिस की याद आई, तो कौन सा है, चितवन की छाँव में। तो अगर इसके टाइम की बात करें, सन 1953 में ये प्रकाशित हुआ। हल्दी दूब का प्रकाशित हुआ 1955 में, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये कब प्रकाशित हुआ है, 1974 में। सिरिस की याद आई ये कब प्रकाशित हुआ, 1995 में। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या है, निबंध के संबंध में जो महत्वपूर्ण लेखक थे, जो विद्वान थे, उनकी रचनाएं थी, उनके साहित्य के संबंध में, कथन के संबंध में प्रश्न किए। तो अगर आपको आज की क्लास में कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो भी आपके हिंदी साहित्य विषय से जितने भी जानने वाले हैं तो उनके पास ये प्रैक्टिस सीरीज़ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर लगता है कि आपकी प्रैक्टिस सही हो रही है, ठीक, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो मिलते हैं आपको अपने अगली वीडियो में, अपनी अगली क्लास में।
अपने 15 क्वेश्चन के साथ। और अपनी अगली जो क्लास होगी वो किस पर, हमारी निबंध पर ही होगी। और अगली क्लास में क्या है, हम अपने निबंध के संबंध में जो महत्वपूर्ण लेखक हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक, तो बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।